नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। तारीख 19 अप्रैल, वक्त जब पूरा देश अपनी रफ्तार में था, तभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे खौफनाक राज से पर्दा उठाया जिसने हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के पैरों तले जमीन खिसका दी। राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के ठाणे तक, उड़ीसा के भुवनेश्वर से लेकर बिहार के कटिहार तक एक साथ छापेमारी हुई और गिरफ्त में आए वो 4 चेहरे जो गजवाए हिंद के जहरीले ख्वाब को हकीकत में बदलने की साजिश रच रहे थे। मोहम्मद हम्माद शेख, इमरान, एमडी सोहेल, मोसेब अहमद और सुनेंगे इन आतंकियों के निशाने पर क्या था। सुनिए, इन आतंकियों के निशाने पर कोई आम जगह नहीं बल्कि देश की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या का राम मंदिर, लोकतंत्र की दहलीज, संसद भवन और हमारे सैन्य ठिकाने थे, वो भी ऐसे हथियारों से जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये आतंकी सिर्फ हमला करने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे बल्कि रिमोट कंट्रोल बम भी तैयार कर रहे थे। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक कार्रवाई ने ये साबित कर दिया कि ये आतंक का चेहरा अब बदल चुका है। ये कोई सीमा पार से आए घुसपैठिया भी नहीं थे बल्कि हमारे ही बीच छिपे वो स्लीपर सेल थे जिनका ब्रेन वॉश सोशल मीडिया के बंद कमरों में किया गया था। गिरफ्त में आए इन चारों गुर्गों की कुंडली खंगाली तो कलेजा कांप उठा है। नाम मोहम्मद हम्माद, मुंबई का रहने वाला। दूसरा शेख इमरान, भुवनेश्वर का मास्टरमाइंड। तीसरा एमडी सोहेल, बिहार के कटिहार का रहने वाला। और चौथा मोसेब अहमद उर्फ सोनू, ठाणे का निवासी। कहने को ये चारों बेहद साधारण परिवार से है। कोई प्लम्बर है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है और तो कोई मैकेनिक है। इनमें से ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास या फेल है, लेकिन इनके दिमाग में जो बारूद भरा गया था वो किसी प्रोफेशनल आतंकी से कम नहीं था। जांच में जो सबसे सनसनीखेज खुलासा हुआ है वो ये है कि शेख इमरान ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा क्लोज ग्रुप बनाया था जहां सिर्फ जिहाद, हथियारों और कत्लेआम की बात ही होती थी। इसी ग्रुप में राम मंदिर, संसद भवन को दहलाने की पूरी स्क्रिप्ट भी लिखी जाती थी। इमरान की हिमाकत तो देखिए, दिसंबर 2025 में ये शख्स दिल्ली आता है, लाल किला और इंडिया गेट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन की रेकी भी करता है। इसने लाल किले की फोटोज के साथ कुछ काले झंडे की एक एडिटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की, जो इस बात का सबूत थी कि ये दिल्ली के दिल पर कब्जा कर उसे दहलाने की कोशिश कर रहा था, दहलाने का ख्वाब देख रहा था। साजिश सिर्फ रैकी तक सीमित नहीं थी बल्कि ये लोग खुद ही बम तैयार भी कर रहे थे। पेशे से मैकेनिक मोसेब को जिम्मेदारी दी गई थी कि आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को असेंबल करने की। पुलिस को इसके पास से बॉल वायरिंग, कीले और खिलौने कार के वो रिमोट कंट्रोल पार्ट्स मिले हैं जिससे ये एक रिमोट कंट्रोल बम बना रहे थे। ये नेटवर्क कितना शातिर था इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इन्होंने काम बांट रखे थे आपस में। एक तरफ क्राउड फंडिंग के जरिए जिहाद के नाम पर पैसा जुटाया जा रहा था, दूसरी तरफ शेख इमरान युवाओं को उड़ीसा के जंगलों में ले जाकर हथियार चलाना और घुड़सवारी की ट्रेनिंग देने का लालच दे रहा था। इनका मकसद साफ था, एक ऐसी फौज तैयार करना जो देश के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सके, लेकिन ये अपनी नापाक कोशिश को अंजाम तक पहुंचा पाते, देश में कुछ बड़ा कर पाते उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनके इरादों को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। खैर, स्पेशल सेल ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अब एफआईआर इन सभी के खिलाफ दर्ज कर ली है। अब इनके मोबाइल फोन वो राज उगल रहे हैं जिनसे आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां मुमकिन हो सकती हैं। अब राम मंदिर की सुरक्षा हो या संसद भवन की पहरेदारी, हमारी एजेंसियां मुस्तैद हैं। तभी तो दिसंबर में की गई रेकी के बाद ये चारों सलाखों के पीछे पहुंच पाए हैं। इनको धर दबोच लिया गया क्योंकि सबूत पहले से जुटाए जा रहे थे, बस तलाश थी इनके किसी ठिकाने पर पहुंचने की और फिर इनकी गिरफ्तारी। लेकिन सवाल यह है कि 10वीं पास इन लड़कों को आईडी बनाने की तकनीक किसने सिखाई? इसके पीछे आखिर असली हैंडल कौन है जो सरहद पार बैठकर इन्हें फंडिंग और निर्देश दे रहा था? स्पेशल सेल अब उसी मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। ये खबर सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, ये हर उस हिंदुस्तानी के लिए अलर्ट है जिसका बच्चा इंटरनेट पर घंटों बिताता है, क्योंकि आतंक के आका अब आपकी गलियों में नहीं बल्कि आपके मोबाइल स्क्रीन के जरिए आपके घर में घुस रहे हैं। तो फिलहाल मामूली काम करने वाले इन 4 कट्टरपंथियों को देश को दहलाने की जो स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी थी उसको पुलिस ने जब्त कर लिया है, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे थे कि इनके मंसूबों पर भी पानी फेर दिया गया है।
फिलहाल मामूली काम करने वाले इन 4 युवकों ने देश को दहलाने की स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने इनके नापाक मंसूबों को कुचल कर रख दिया। फिलहाल ये चारों अभी पुलिस की रिमांड में हैं, राज उगल रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी अब इस मॉड्यूल के हर सिरे को खंगाल रही है। देश की सुरक्षा से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए आप एनएमएफ न्यूज। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इनके नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है, कौन कौन पकड़ा जा रहा है, इसका खुलासा भी हम करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।